ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। धर्म पूछकर पढ़ाया गया कलमा और फिर मारी गई गोली। पहलगाम हमले की यही खौफनाक दास्तां थी, जहां सिर्फ धर्म को पूछा गया, जाति नहीं। किसी के माथे पर गोली तो किसी की छाती में गोली लगी, तो किसी के हाथ की अभी मेहंदी भी उतरी नहीं थी और किसी का चूड़ा भी अभी तक उतरा नहीं था। तो कोई अपनी जीवन संगिनी को किए वायदे को पूरा करने के लिए कश्मीर घुमाने लाया था, लेकिन इनका कसूर था तो सिर्फ हिंदू होने का। उन्होंने बस इतना पूछा, हिंदू हो मतलब काफिर हो। देश और मेरे जैसे देशवासियों को इस हमले से बहुत दुख पहुंचा है। पहलगाम आतंकी हमले ने राजधानी जयपुर निवासी नीरज उदवानी की भी मौत हुई। नीरज जयपुर के इसी मॉडर्न टाउन स्थित इसी रेजिडेंसी कॉलोनी के रहने वाले थे। नीरज जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और ये दुबई में नौकरी करते थे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिजन पीड़ित परिवारों का आज दिल टूट चुका है। मेरा नाम दिनेश है, मैं चाचा लगता हूँ। ये मेरे बड़े भाई राजू, ये भी चाचा। हम लोगों को 22 तारीख को शाम को जानकारी मिली रात में कि नीरज को गोली लगी। पहलगाम का हमारे को इन्फॉर्मेशन था मीडिया के थ्रू, पहलगाम में हुआ है। बाद में ये चला कि नीरज को भी गोली लगी है और नीरज की हालत नाजुक है, शायद देहांत हो गया है। फिर कंफर्म किया, लिस्ट वगैरह से वहाँ से पता किया, साइट वगैरह से, तो पता लगा कि नीरज का देहांत हो गया। नीरज 21 तारीख की चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेके वहाँ पहुँचे थे श्रीनगर। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी आयुषी। नीरज जी दुबई में सीए का काम करते थे, किसी फर्म में सीए का काम करते थे। उसकी पत्नी अभी बात करने की हालत में नहीं है, पर उसने मेरे बड़े भतीजे जो उनको लेने गया हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिसर है किशोर जी, उनसे बात करी थी कि नीरज को गोली लगी है। और ये सुनते ही किशोर जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ रवाना हो गए हैं। उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है। आयुषी जी भी साथ आएंगी शाम। सरकार से हम यही चाहती हैं कि तुरंत एक्शन हो, तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको तुरंत सज़ा दी जाए, और इसके पीछे जो लोग हैं उनको भी बहुत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं परमानंद मेघनानी हूँ, मेरा भांजा है, मैं उसका मामा लगता हूँ नीरज कुमार का। उनकी मदर मेरे पास ही थी, अभी 5 दिन से मेरे पास ही थी। डेली उसका फ़ोन आता था, दिन में 4-5 बार फ़ोन करता है वो दुबई से। अभी भी यहाँ आया हुआ था तो डेली फ़ोन करता था दिन में 4-5 बार। तो अभी हम सुबह घर पे आराम से बैठे थे तो इनको तो कोई, हमें तो अभी पता पड़ा था रात को, तो इनको सूचना, इनका बड़ा बेटा है इंस्पेक्टर है, वो इनकम टैक्स में, बहू भी इंस्पेक्टर है, तो उनको रात को पता पड़ा, तो हमें सुबह पता पड़ा है वो बॉडी लेने गए हुए हैं। हर कोई आज गमगीन है। उन्होंने ये नहीं पूछा सिंधी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, सैलानियों की टारगेट किलिंग की गई। इस वक्त हम नीरज के उसी घर के बाहर मौजूद हैं। दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया, ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। चश्मदीदों ने जो कुछ देखा, उन पर जो कुछ गुजरी, आतंकियों की गोली से जो बच गया, उनकी आप बीती कलेजा चीर देने वाली है। ये घटना निंदनीय है और पीड़ित परिवार के प्रति हर किसी की आज गहरी संवेदना है। आज हर कोई ये चाहता है सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से ले और सख्त कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन जावेद अली के साथ लकी जगबानी, अपडेट इंडिया, जयपुर।